दहेज के लोभियों ने किया एक बार फिर से समाज को शर्मसार। पिता के अरमानों पर फिरा पानी, पिता की जिंदगी भर की पाई पाई भी नहीं कर पाई बेटी की शादी। दहेज के लोभी वापस लेकर लौटे बारात। हैरान कर देने वाला दहेज के लोभियों का यह बड़ा मामला। देखें R9 भारत टीवी स्क्रीन पर। एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए कई वर्षों कमाता है और कमाने के बाद यह सोचता है कि वह एक ना एक दिन अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से करेगा। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि दहेज के लोभी रहते हैं और इस कदर से उनके सिर पर दहेज का भूत सवार रहता है कि जब तक उन्हें दहेज नहीं मिलेगा तब तक वह अपने लड़के की शादी नहीं करेंगे। दहेज के लिए कुछ लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर बारात लेकर किसी के घर चले गए हैं और बारात की पूरी तैयारी हो गई है, बारात घर पर पहुंच गई है, बावजूद इसके अगर उन्हें दहेज नहीं मिला तो वह बारात वापस लेकर चले आते हैं। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला है, जहां रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत देवरा गांव में सुखराम साकेत के यहां 31 मई को बारात आई हुई थी। उनकी बेटी की शादी हनुमाना थाना अंतर्गत ढाबा गौतमान के पवन साकेत के साथ शादी तय हुई थी और शादी होनी थी। 31 मई को पहले तो देवरा गांव में बारात आ गई ढाबा गौतमान से और पूरी रस्में चालू हो गई। पहले जो रस्म थी वो रस्म निभाई गई, इसके बाद जयमाला का नंबर आ गया और जब जयमाला चलने लगा इसी बीच में कहीं ना कहीं से यह बात उठी कि जो दहेज के लिए बात हुई थी वो बात पूरी नहीं हो पाई है। पहले दहेज दिया जाए, इसके बाद ही शादी होगी। लेकिन बेटी के पिता के पास उतना पैसे नहीं था, जिस कारण से वह दहेज देने में असमर्थता जाहिर किया और जब दहेज देने में असमर्थता जाहिर किया तब लड़के वाले बारात लेकर वापस चले गए। वहीं लड़की पक्ष के द्वारा बताया गया कि 27 मई को तिलक चढ़ा हुआ था और 29 मई को ओली की रस्म हुई थी और 31 मई को बारात आई हुई थी और जब जयमाला पड़ रहा था उसी समय लड़के पक्ष वालों के द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी और जब दहेज देने में असमर्थता जाहिर की गई तब उनके द्वारा बारात वापस लेकर जाया जाने लगा, जिस कारण से वहां पर रोकने की भी कोशिश की गई लेकिन बारात पक्ष वाले नहीं रुके। वहीं बारात पक्ष और घरात पक्ष के बीच में कुछ झूमा झपटी भी हो गई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आ गई हैं। वहीं सुबह 5 बजे से ही लड़की पक्ष वाले शाहपुर थाने पहुंच गए और वहां पर न्याय की गुहार लगाने लगे। लड़की पक्ष वालों के द्वारा साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि उनका 3 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे खर्चे हो चुके हैं, जिनका पैसा दिलवाया जाए, क्योंकि 1 लाख रुपए वह दहेज दे चुके हैं और इसके बाद से लड़का पक्ष वालों के द्वारा 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल और मांगा जा रहा था, जो कि देने में वह लोग असमर्थता जाहिर कर दिए, जिस कारण से बारात घर से वापस चली गई। इस तरह से लड़की पक्ष वालों के द्वारा पूरी बात बताई गई। उसके आधार पर शाहपुर पुलिस के द्वारा दहेज एक्ट के तहत और अन्य विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई। वहीं लड़के पक्ष वाले भी पीछे नहीं हटे। लड़के पक्ष वाले शाहपुर थाना अंतर्गत खटखरी चौकी पहुंच गए और वहां पर लड़के पक्ष वालों के द्वारा यह बताया गया कि लाइट को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिस कारण से मारपीट वहां पर हो गई और मारपीट भी इस कदर से हुई कि लड़के पक्ष वालों के ऊपर ज़्यादा चोट लग गई, जिस कारण से वह आज सुबह खटखरी चौकी पहुंचे और वहां पर जाकर पूरी व्यथा बताई और इसके बाद लड़के वालों के द्वारा साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि ना तो उनके द्वारा दहेज की मांग की गई और ना ही किसी अन्य बात को लेकर झगड़ा हुआ, सिर्फ लाइट को लेकर वहां पर बात की गई, जिस कारण से वहां पर झगड़ा हो गया और जिस कारण से लड़की पक्ष वाले अब दहेज एक्ट का मामला पंजीबद्ध करवा दिए हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया और दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा जिले से यह मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बेहद ही
बुरा है, क्योंकि एक लड़की की शादी हो रही है और लड़की की बारात उसके घर पर आ चुकी है। इसके बाद कुछ रस्में निभाई भी जा चुकी हैं, बावजूद इसके कुछ ऐसा होता है कि बीच में ही बाराती और घराती पक्ष में मारपीट शुरू हो जाती है और मारपीट होने के बाद दोनों पक्ष थाना और चौकी पहुंच जाते हैं और मामला पंजीबद्ध करवाने लगते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जिस लड़की की शादी हो रही है उस लड़की के ऊपर क्या गुजरता होगा, जरा 1 मिनट यह भी सोचिएगा। और हमारे द्वारा लड़की से भी बात करने की कोशिश की गई। लड़की के द्वारा साफ तौर पर यह बोला गया कि जब जयमाला शुरू था उसी दौरान लड़के पक्ष वालों के द्वारा दहेज की डिमांड की गई थी, जिस कारण से शादी टूट गई और वह लोग बारात वापस लेकर चले गए। जिस तरह से मारपीट भी हुई है, इसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अगर आजकल ज़्यादातर बारातों में जाया जाए तो वहाँ पर यह देखने को मिलता है कि ज़्यादा लोग शराब के नशे में रहते हैं और जो लोग शराब के नशे में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाते हैं, जिस कारण से बारातों में मारपीट की घटना सामने आती है और कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई भी शादी ब्याह का कार्यक्रम कर रहे हैं या फिर कोई शुभ काम कर रहे हैं तो इसमें ऐसे लोगों का आना प्रतिबंधित करें और किसी भी शुभ कार्य में शराब पूर्णतः वर्जित कर दें, क्योंकि शराब के नशे में जो व्यक्ति रहता है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही मारपीट और झगड़ा जैसे विवाद शुरू कर देता है और जिसका अंजाम ऐसे ही देखने को मिलता है। हालांकि अब पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है, लेकिन बारात वापस नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि एक लड़की के ऊपर उस वक्त क्या गुजरेगा यह आप खुद सोचिएगा। R9 भारत के साथ संवाददाता विजय तिवारी।